गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग काव्यांजलि से पाठ 7 के अंतर्गत सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित मैंने आहुति बनकर देखा शीर्षक का दूसरा काव्यांश पढ़ेंगे। इस दूसरे काव्यांश में बच्चों कवि का दृष्टिकोण है कि जीवन केवल सुखों का संचय मात्र नहीं है, बल्कि उसकी वास्तविक शक्ति कष्टों, विघ्न, बाधाओं तथा विरोधी परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने से ही विकसित होती है। इसी का अज्ञेय जी ने अपने इस काव्यांश में बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसुओं की माला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कट प्याला है। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। शाब्दिक अर्थ बच्चों देखिए इसका। अज्ञेय जी कहते हैं कि जिस जीवन को हमने पूरे अपना रस देकर, जीवन का रस पूरा देकर के जिसको यत्नों से, प्रयत्नों से पाला है, पाला पोसा है, बहुत परिश्रम से पाला पोसा है, अपने जीवन का संपूर्ण रस देकर के जिसको, क्या वो केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। क्या केवल वो दुख से मलिन होते हुए बहते हुए आंसुओं की केवल माला है। क्या उस जीवन को हम अपने दुखी होकर आंसू के रूप में बहाते रहना है, उसको बहा देना है अथवा उस जीवन को नष्ट कर देना है। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, अपने जीवन का रस देकर जिसको मैंने बड़े प्रयास से पाला पोसा है, वह केवल विषाद से मलिन गिरते हुए आंसुओं की क्या लड़ी नहीं है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कट प्याला है। फिर वो कहते हैं कि मैं तो उनको रोगी समझता हूं जो प्रेम को विष का कट प्याला समझते हैं, विष का जहरीला प्याला समझते हैं। जिन व्यक्तियों को जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला लगता है, प्रेम जिन व्यक्तियों को जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला लगता है, उनको तो मैं रोगी समझता हूँ। तब वे रोगी होंगे, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। प्रेम जिन्हें सम्मोहित कर देने वाला जहर लगता है, विष लगता है,
वे तो मुर्दे होंगे। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैं तो भली भांति जल करके, विदग्ध हो करके, भली भांति उसमें झुलस करके ये जान लिया है, उसके जीवन के अंतिम रहस्य को पहचान लिया है। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैंने तो अपने आप को समर्पित कर, अपनी की आहुति दे करके जान लिया है, ये रहस्य पहचान लिया है कि ये तो प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। मैं कहता हूँ, मैं आगे बढ़ता जाता हूँ, नभ की चोटी चढ़ता जाता हूँ। अर्थात ऊंचाइयों, विकास के शिखर पर सभी प्रकार की कठिनाई और बाधाओं के मार्ग को पार करके मैं विकास के शिखर पर पहुंच गया हूँ। कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूँ। कुचला जाकर भी मैं संघर्षों, दुखों को झेलता हुआ कुचला गया, मसला गया हूँ। धूली सा, जैसे धूल मसली जाती है, पैरों तले रुंधती है, लेकिन वो धूल जो है सिर पर चढ़ जाती है। आंधी सा और उमड़ता हूँ, आंधी के समान कवि का कहने का तात्पर्य है कि मैं संघर्षों के बीच कुचला जाकर भी आंधी के समान और ऊंचा उठ रहा हूँ। जिस प्रकार धूल पैरों से कुचली जाती है, किंतु कुचलने वाले के सिर पर सवार हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी बाधाओं से हार नहीं मानी है। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। मेरा जीवन ललकार बन जाए, किसी के लिए ललकार बन जाए, और मेरी असफलता जो है तलवार की धार बने। धार बन जाए अर्थात जिससे मैं असफलताओं को काट सकूं, ऐसी वो तलवार मेरी बन जाए। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। इस निर्मम कठोर रण स्थल में पग पग, हर कदम कदम पर मेरा रुकना जो है एक वार बन जाए। भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने। सारा संसार मैंने तुझ पर अर्पित कर दिया है, स्वाहा कर दिया है, सब तप कर अंगार बने। तेरे लिए सब कुछ अर्पित करने के उपरांत अंगारे के समान मेरा जीवन निर्मल हो जाए। मेरी कामना है तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा या नीरव प्यार बने। मेरी ये कामना है कि मेरा यह
मौन प्रेम जो है तेरी पुकार के समान शक्तिशाली बन उठे, बन जाए। व्याख्या देखिए बच्चों से। आगे जी कहते हैं अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, अपने जीवन का निचोड़ संपूर्ण रस देकर जिसको मैंने बड़े प्रयास में पाला पोसा है, बड़ा किया है, वह केवल दुख की मलिन गिरते हुए आंसुओं की लड़ी नहीं है, झालर नहीं है। प्रेम जिन व्यक्तियों को जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला लगता है, वे अवश्य ही रोगी होंगे। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। अनुभव रस का जो कटु प्याला है, कड़वा प्याला लगता है, वो तो मेरी नजर में रोगी होंगे। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। जिनको प्रेम जो है मोहित कर लेने वाला विष लगता है जीवन, वे तो मुर्दे होंगे। अतः प्रेम जिनके लिए चेतना लुप्त करने वाली मदिरा बन जाता है, वे अवश्य ही चेतना विहीन निर्जीव होंगे। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। फिर पुनः आगे जी कहते हैं, मैंने कठिनाइयों और बाधाओं की आग में जलकर जीवन के अंतिम रहस्य को, अंतिम ध्येय को पहचान लिया है। मैंने आहुति बनकर देखा। जब मैं स्वयं आहुति बन गया, तब मुझे प्रेम के यज्ञ की ज्वाला दिखाई दी। जब मैंने खुद को जला दिया, खुद को सौंप दिया, तब इस रहस्य को जान लिया। तब मुझे ये ज्ञात हुआ कि प्रेम तो यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूं, मैं बढ़ता हूं, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूं। कठिनाइयों और बाधाओं के मार्ग को पार करके ही मैं विकास के शिखर पर, विकास की चोटी पर पहुंचा हूं। मैं इस बात की स्पष्ट घोषणा करता हूं, खुलकर इस बात को कहता हूं। कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूं। जिस प्रकार धूल पैरों से कुचली जाती है, किंतु कुचलने पर भी उस कुचलने वाले के सिर पर चढ़ जाती है, उसी प्रकार मैंने भी बाधाओं से हार नहीं मानी है। फिर कल आगे जी कहते हैं कि मेरा जीवन ललकार बने। कहते हैं कि मेरी ये कामना है कि मेरी ये तीव्र इच्छा है कि मेरा जीवन ललकार बन जाए और असफलता जो है
असफलता ही असिधार बने, और असफलता जो है वो तलवार की धार बन जाए, जिससे मैं असफलताओं को काट सकूं। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। इस जीवन रूपी कठोर संग्राम में पल पल रुकना ही मेरा आघात निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। इस जीवन रूपी कठोर संग्राम में पल पल मेरा रुकना ही मेरा आघात और प्रहार बन जाए। भव सारा तुझको है स्वाहा, तुझ पर जो है ये सारा संसार, सब कुछ मैंने अपना अर्पित कर दिया है, स्वाहा कर दिया है। उसके उपरांत अंगारे के समान मेरा जीवन निर्मल हो जाए, सब कुछ तप कर अंगार बने, सब कुछ तप कर निर्मल हो जाए, अंगार बन जाए, शुद्ध हो जाए। तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने। आगे जी कहते हैं कि मेरी कामना है कि मेरा यह जीवन जो है, यह मौन प्रेम जो है तेरी पुकार के समान शक्तिशाली बन उठे। इस काव्यांश में कवि का मत है कि कठिनाइयाँ और बाधाएं व्यक्ति को विकास और प्रगति का मार्ग दिखाती हैं, अतः उनसे भयभीत नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को हंसते हंसते संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। यही इस काव्यांश का उद्देश्य है। ये काव्यांश यही शिक्षा देता है। बच्चों, आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे हिरोशिमा, अगे जी का ही लिखा हुआ हिरोशिमा के विषय में पढ़ाएंगे, इसके विषय में बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।